जुब्बल नावर कोटखाई में सेब सीजन जोरों पर चल रहा है। वहीं बिजली के अघोषित कटों से बागवानों में भारी आक्रोश है। यह बात जुब्बल नावर कोटखाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल डेरटा ने कही। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की कमी के चलते अधिकतर जगहों पर सेब ग्रेडिंग व पैकिंग मशीनों के माध्यम से पैक हो रहा है। ऐसे में बिजली के अघोषित कट से बागवानों को प्रतिदिन आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, बिजली की आंख मिचौनी के चलते छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा से भी वंचित रहना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आप प्रेस के बंधुओं से आप सबका यहाँ आने पर आभार प्रकट करता हूँ। आपने समय निकाला, क्योंकि प्रेस भी हमारे पास एक ऐसा माध्यम है कि जो विपक्ष की पार्टी का मत सही तरीके से जनता के बीच में रखते हैं और लोकतंत्र में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और जितना दायित्व विपक्ष का जनता की आवाज़ को उठाने का है, और उतना ही दायित्व जो है आप प्रेस के बंधुओं का भी रहता है। आज जुब्बल और नावर क्षेत्र के युवा कांग्रेस के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिसमें संदीप सेठा जी ये जुब्बल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नावर कांग्रेस के अध्यक्ष अर्पित राठौर जी, इनके सभी साथी लोग, जितने भी युवा कांग्रेस के लोग हैं, आज एक ऐसा गंभीर विषय के बारे में एक विरोध प्रदर्शन एससी सर्कल जो हमारा विद्युत का जो वृत्त ऑफिस है गोड़ू में, वहाँ पर रखा गया इस बारे में कि जुब्बल और नावर क्षेत्र के अंदर, क्योंकि आप भी देख रहे हैं आए दिन जब से सेब सीज़न शुरू हुआ है, अब आज लगभग आधा सेब सीज़न जो है समाप्त हो चुका है। सेब सीज़न के दौरान जितनी परेशानी बिजली ना होने की वजह से जो बिजली बाधित रही जुब्बल नावर क्षेत्र के अंदर, और जिसकी वजह से जो हमारी सेब ग्रेडिंग पैकिंग की जो मशीनें लगी है, और मैं समझता हूँ कि लगभग पूरे ज़िला शिमला के अंदर लगभग 70% बागवान ऐसे हैं जो मशीनों में अपना माल जो है पैक करवाते हैं। और इतनी परेशानी उठानी पड़ी हमारे बागवानों को। हम बार बार प्रेस के माध्यम से भी आग्रह करते रहे, सरकार से भी और विभाग से, कि भी ये जो कट लग रहे हैं बार बार, इसका कोई समाधान निकाला जाए। सरकार और प्रशासन जो है पूरी तरह से विफल रही, और मजबूरन फिर हमारे युवा कांग्रेस के लोगों को आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और साथ में आप जानते हैं जिस तरीके से बच्चों की आजकल ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई में भी बिजली ना होने की वजह से जो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अब कुछ दिन पहले 3 दिन पूरा रोडू का क्षेत्र भी मान के चलो आप, पूरा रोडू का क्षेत्र और जुब्बल का जो क्षेत्र है हमारा जुब्बल तहसील का, पूरी तरह से जो 3 दिन जो है ब्लैक आउट रहा। अब जबकि सरकार को चाहिए था, बड़े बड़े दावे करती है सरकार कि बागवानों के लिए हम बड़ी सुविधा देने जा रहे हैं। एक दावा इससे पहले आप भी जानते इस बात को कि हम श्रमिकों का इंतज़ाम करने जा रहे हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और आज इतने परेशान हो रहे हैं बागवान लोग, अगर श्रमिक कहीं लाने भी पड़े तो बागवानों को जो है वो अपने ही पैसों से, आप लोग देख रहे हैं कि जब भी कोई बागवान किसी श्रमिकों को लाने की बात करते हैं एसडीएम साहब के पास,
और उनसे एक अंडरटेकिंग ली जाती है कि भी आपको जो है इनका खर्चा भी देना पड़ेगा, क्वारंटीन का भी खर्चा देना पड़ेगा, उनको लाने का भी खर्चा देना पड़ेगा। अब कौन से दावे जो ये लोग करने जा रहे हैं बागवानों के प्रति, कौन से दावे इनके ऐसे जो जिस पर ये लोग खड़े उतरे हैं। आज मजबूरन इस विषय को लेकर जो हमारे युवा कांग्रेस के लड़कों को धरना प्रदर्शन देना पड़ा। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि जो विद्युत विभाग की जो समस्या जो आज आ रही है, और इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर जी विधायक थे और सरकार में मुख्य संसदीय सचिव थे, उन्होंने कुछ एक योजनाएं विद्युत विभाग की जो है जुब्बल कोटखाई के लिए लाई थी, नावर के लिए लाई थी। और उन योजनाओं में इतना धीमी गति से काम चल रहा है और जिसकी वजह से आज जो ये परेशानी हो रही है। हमारा तो मानना ये था कि सरकार को इस सरकार के जो 3 बजट बीत चुके हैं, 3 बजट में अभी जुब्बल कोटखाई नावर क्षेत्र के अंदर जो है कोई भी नई योजना जो है मंजूर नहीं हुई। ये सब के सब जो दावे करते हैं ये सारे खोखले हैं। हम आपको जो है पूरे फिगर और फैक्ट्स के साथ बताने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं बात करूं कि आपका जो ये गंगटोली से लेकर जो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये गंगटोली से लेकर जिसमें कोटखाई और जुब्बल का एरिया रोड का जो क्षेत्र आता है, उसके लिए पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में राजा बीरबल सिंह के नेतृत्व में और रोहित ठाकुर जी के प्रयास से 3 करोड़ 59 लाख रुपए की जो उसके पुनर्निर्माण के लिए जो एसटी लाइन थी उसके पुनर्निर्माण के लिए जो है वो मंजूर हुए थे, और जिस पर जो है विधि कार्य जो है लटका पड़ा है। और उसके साथ हाटकोटी में 66 kV का जो ट्रांसफार्मर वहाँ लगना था, जो कंट्रोल पॉइंट ही मान के चलो आप, तो उसमें 18 करोड़ रुपये जो है उस वक्त मंजूर हुए थे। इसका भी काम लटका पड़ा है। और 2 करोड़ 11 लाख रुपए से आपका पचाली नंबर 3, जिस काम को बड़े समय तक जो उसको लटका के रखा, 3 में पहले मैं इस बात को कह चुका हूँ, पचाली नंबर 4 का, कि वो उस काम को लटका के रखा इसलिए कि भी उसका शिलान्यास करने के लिए जो है 3 साल तक जो उस काम को लटका कर रखा, और इसके लिए भी 2 करोड़ 11 लाख रुपये जो पूर्व कांग्रेस सरकार के समय मंजूर हुए थे। और इसी तरह हमारा एक कोटखाई के अंदर एक बलसन क्षेत्र है जिसमें 3 पंचायतें बलसन की आती है, मानसून, प्रेमनगर और बखोर। एक हमारी गुम्मा की पंचायत है, और उपाध्यक्ष क्षेत्र की जो गुम्मा से बागी तक का जो क्षेत्र है उसमें देवगढ़ हिमरी की 2 जो पंचायतें हैं, तो लगभग ये मान के चलो कि 6 पंचायतों के लिए, और एक रावला क्यार की पंचायत भी इसमें आती है। उन 6 पंचायतों के लिए रोहित ठाकुर जी के प्रयास से वहाँ पर लगभग 3 करोड़ 57 लाख रुपए एक कंट्रोल पॉइंट जो एक विद्युत नियंत्रण केंद्र होता है उसके लिए मंजूर हुए थे। तो इस काम को भी लटका के रखा इसलिए क्योंकि उस कंट्रोल पॉइंट को जो है वहाँ से शिफ्ट करके जो किसी और दूसरे स्थान पर ले जाना है। मतलब इनकी जो नीति है और नीयत है वो बिल्कुल साफ नहीं है। इनको ये जो है जहाँ तक एम्प्लॉयज़ों की ट्रांसफ़र उसमें विश्वास रखते हैं, और या कोई योजनाएं आपके पास आई है उसको भी ट्रांसफ़र करने की, स्थानांतरित करने की इन लोगों की कोशिश रहती है। तो बाकी आप सब लोग जानते हैं सीज़न का, सेब सीज़न का समय, तो सब लोगों को चिंता ये रहती है कि हमारा जो सेब है किस तरह से मार्केट के अंदर से ठीक बिके। आपको मालूम है कि अभी 5-7 दिन पहले मार्केट के अंदर जो सेब के रेट थे, जो सेब के दाम थे, वो 2700-2800 रुपये के हिसाब से जो है प्रति पेटी बिक रहा था। और इतना हमारे
पिछला अगर इतिहास देखा जाए कि कभी भी इस तरह की गिरावट कभी देखने को नहीं मिली। आप सब लोग भी बागवानी से संबंधित हैं कि भी इतनी गिरावट कि जिसमें 1500 से लेकर 1000 तक की सीधी गिरावट आ गई। जो पेटी आज से 5-7 दिन पहले 250 रुपये बिक रही थी, 250 रुपये बिक रही थी, आज वही पेटी जो है आपकी 1700-1800 रुपये बेचने के भी लाले पड़ गए। भाई इसमें भी कुछ साजिश है, इसमें कोई मिली भगत है। सरकार जो है इसके ऊपर क्यों नहीं एक गहन चिंतन करती, क्यों नहीं इसके बारे में प्रयास किया जाता है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रोहडू से दशमी रावत।